तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल पे आपको साइंस हर क्लासेस के लिए मिलेगा और ग्रामर ये जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक के लेके जितने भी हाई लेवल के ग्रामर्स हैं और जितने कॉम्प्लेक्स हैं जितने भी हैं हम लोग सारे क्लासेस के पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियोस है आप सब लोग देख सकते हैं, इससे आपका बेस भी बनेगा और जो कुछ क्लासेस के लिए तो ये चैप्टर्स भी हैं। तो चलिए आज हम लोग पहले वीडियो में हम लोग सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस एंड इट्स काइंड। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। अब वर्ड्स क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग जाने तो हम लोग हिंदी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे वर्ण, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई होती है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं, ठीक है। और वर्ण को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और जब वर्ण मिलते हैं, बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, तब जाके वो एक वर्ड बनाते हैं। और एक वर्ड मतलब हम लोग के हिंदी में शब्द बनाते हैं। और जब इस शब्द का एक सार्थक मतलब निकलता है, एक मीनिंगफुल मीनिंग निकलता है इसका, तब जाके हम लोग उसको एक करेक्ट वर्ड कहते हैं। और जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं और एक करेक्ट मीनिंग को बताते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक सेंटेंस। तो इसको हम लोग एक और वे में सेंटेंस को बता सकते हैं कि सेंटेंस वो सेंटेंस के द्वारा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस हम लोग अपने फीलिंग्स, मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं, है ना। सेंटेंस के मदद से हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे मन में क्या है या फिर हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग अपने सामने जिससे हम लोग कन्वर्जेशन कर रहे हैं उसको बता सकते हैं। तो सेंटेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हम लोग के डे टू डे लाइफ में। और अगर हम लोग इसका थोड़ा सा हिस्ट्री में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ है कम्युनिकेशन में। जो अभी जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, पहले ज़माने में ऐसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था। आदि मानव या जो पहले के जो लोग थे हमारे एंसेस्टर्स, वो लोग साइंस के मदद से हेल्प करते थे, बातचीत करते थे, मतलब कुछ इशारों से। फिर कुछ आवाज़ निकालना उन लोगों ने शुरू किया और इनिशियली लैंग्वेज का फाउंडेशन हुआ और तब जाके हम लोग सेंटेंसेस का और लैंग्वेज का यूज़ करने लगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर हम लोग हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं लड़ाई हो गई या कहीं वॉर हो गया, कहाँ पे कितने सोल्जर्स की ज़रूरत है, तो ये सब कम्युनिकेट करके ही पता चलता है। और कम्युनिकेट करने के लिए आपको सेंटेंसेस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला कि a sentence is a group of words which makes a complete sense। सेंटेंस वह है जो एक वर्ड्स का समूह है, शब्दों का सार्थक समूह है, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। पहला हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा कि सेंटेंस की मदद से हम लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। देखिए आजकल जो सोशल मीडिया है ना, वो भी तो यही कर रहा है ना, अपने फीलिंग्स को, न्यूज़ को, अपने टैलेंट को वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। या तो वो लोग कुछ बोल के कर रहे हैं, कुछ वीडियोस बना के कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके कर रहे हैं, लेकिन करना क्या चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी क्यूरोसिटी को दिखाना चाहते हैं। तो आई होप आप सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में और इतना ज़्यादा हम लोग इससे फेमिलियर हो गए हैं कि हम लोग इस पर फोकस ही नहीं करते हैं। और हम लोग जब इसको जान जाएंगे कि किस तरह का सेंटेंस क्या कहना चाहता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और कितने तरह तरह के सेंटेंस होता है, तब जाके हम लोग जो कम्युनिकेशन हम लोग का स्किल होता है, किसी से बातचीत करके उनको अपने ऊपर विश्वास दिलाना, है ना, ये सब हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो सेंटेंस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। आई होप आप सेंटेंस के बारे में एकदम क्लियरली समझ गए होंगे। सेंटेंस का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ही इज अ बॉय, ठीक है, ताजमहल इज इन आगरा, ये भी एक सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक ही तरह का सेंटेंस नहीं होता है, अलग अलग तरह का सेंटेंस होता है। तो जो सेंटेंस होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, 4 तरह के अलग अलग सेंटेंस होते हैं मेनली, ठीक है। पहला आता है डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये नॉर्मल कोई फैक्ट को बताता है, एक नॉर्मल जो रूटीन में चलता है, एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये इसके बारे में बताता है। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये एकदम सिंपल होता है। जैसे अगर हम लोग कह देते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है, एक फैक्ट, कुछ जानने मिला,
तो भी हम लोग का डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये छोटी स्केल पे भी हम लोग देखे, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन मिला कि राम एक अच्छा लड़का है, तो भी हम लोग का डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही उसे गिना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस वो हैं जो एक फैक्ट को हम लोग को कन्वे करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हम लोग जानते हैं कि हम लोग की जानने के लिए अपना जो इच्छुक हम लोग हो रहते हैं, क्यूरोसिटी को हम लोग कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पूछ के ही चीज़ों को जानते हैं, है ना। अगर सीधा सा एग्जांपल लिया जाए कि कोई अगर नया स्टूडेंट क्लास में भी आता है तो हम लोग उसको उसका नाम पूछते हैं, किस स्कूल से वो पहले आया है ना, उसका नाम क्या है, और मतलब किस स्टेट से बिलोंग करता है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोग पूछते हैं। और नॉर्मल डे में भी हम लोग देखा जाए तो हम लोग अपने फ्रेंड से बात करते हुए पूछते हैं, क्वेश्चंस को पूछते हैं, या फिर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको जागा कि ग्लूकोज कैसे बनता है ना, फोटोसिंथेसिस में। तो ये भी क्या है, क्यूरोसिटी है, जानने का लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पूछते हैं और उसका हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस विच आस्क्स क्वेश्चन। इसका एग्जांपल लिया जाए तो वेयर इज ताजमहल हो सकता है, वेयर इज यूएसए, इन विच कंटिनेंट इज इंडिया लाइस, है ना, ये भी हो सकता है। काफी सारे हम लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं अलग अलग, वो हो सकता है ना। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो सकता है, विच इज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भी हो सकता है। मतलब हम लोग सवाल करते हैं और सवाल करके भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब हम लोग किसी से सवाल पूछते हैं तो हम लोग के बीच में क्या आता है, कम्युनिकेशन हो रहा है, साथ ही साथ नॉलेज का भी आदान प्रदान हो रहा है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या हो गया, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आप जब किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, या किसी को सजेशन दे रहे हैं, तब जाके हम लोग का होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें ऑर्डर भी आता है। अब देखिए हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो काफी ज्यादा ऑर्डर्स भी हम लोग लेते हैं, हम लोग को काफी ज्यादा ऑर्डर भी किया जाता है ना। तो अब देखिए कैसे ऑर्डर होता है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट का लाइफ को हम लोग लेते हैं। जब वो सुबह उठता है तो कुछ स्टूडेंट तो खुद से उठ जाते हैं, जो नहीं उठते हैं उसकी मम्मी पापा क्या करते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से उठो, ये तुम्हें स्कूल जाना है ना। तो ये क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट हुआ, वेक अप यू हैव टू गो टू द स्कूल, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट हो गया। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब जब वो लड़का उठ गया तो अब उसके बाद क्या है, उसे ब्रश करना है, नहाना है, फ्रेश होना है। तो फिर उसके मम्मी पापा या उसके खुद में भी एक मन आएगा कि एक एडवाइस आएगा, या तो उसके किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन से मिल रहा है तो इट विल बी एन एडवाइस, तो भी वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्या हो सकता है एडवाइस, गो एंड ब्रश, है ना, टेक अ बाथ, ठीक है। तो ये क्या है, एक एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब जब हम लोग करते हैं तब जाके हम लोग का होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और ये भी हर जगह यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी बड़े कमांडर को देना है ऑर्डर कि आप शूट करिए, तो क्या लगेगा, शूट द सोल्जर्स, है ना, या शूट द एनिमी, है ना। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर के रूप में भी यूज किया जाता है। इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या होगा कि आप किसी को गाइड कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट, या किसी को एडवाइस कर सकते हैं। आप एडवाइस कब कर सकते हैं, जब आप उस कंडीशन या सिचुएशन से आप फेमिलियर हैं, तब आप दूसरे को एडवाइस भी कर सकते हैं। तब जाके हम लोग का इंपेरेटिव सेंटेंस का काम आता है। अगर इसका एग्जांपल हम लोग लिया जाए तो गो टू स्कूल, ये क्या है, एक ऑर्डर है ना। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड पेरेंट्स, ये भी एक एडवाइस है। अब ये एक एडवाइस है। अब देखिए रिक्वेस्ट में क्या हो गया, प्लीज ड्रिंक दिस वाटर, है ना, या प्लीज, या फिर इसमें क्या होता है, हम लोग कभी कभी सजेशंस भी ले लेते हैं, तभी भी हम लोग का इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आता है। अब जो लास्ट टाइप होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है। सेंटेंस का काम क्या है, एक फीलिंग को बताना, अपने मन की भावों को प्रकट करना ही सेंटेंस का मेन कार्य होता है। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तब वो होता है हमारा
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग दुखी भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, सरप्राइज भी हो सकते हैं, है ना। इसमें कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यूज होता है। जैसे हुर्रे, है ना, हुर्रे क्या है, जॉयफुल है ना, खुशी को बता रहा है, तो हम लोग जॉयफुल में हम लोग यूज किए हुर्रे। या फिर अगर कुछ आपने एक्सीडेंट देख लिया या आपका कोई लव्ड वन पास्ड अवे हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अलास का यूज करते हैं, है ना। किसी ने बहुत महान काम कर दिया, बहुत ब्रेवरी वाला काम कर दिया, साहस वाला काम कर दिया, तो हम लोग कहते हैं ब्रावो, है ना। तो अलग अलग सेंटेंसेस में इसका भी प्रयोग होता है। अब ये सारे आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर हम लोग एग्जांपल ले हुर्रे का ये लेते हैं, तो हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है, हुर्रे वी वॉन द टूर्नामेंट, है ना, ये भी हो सकता है। या अगर सैड का है, अलास वी लॉस्ट द मैच, है ना। आप बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं बिना जाने। अब देखिए यहाँ पे ओ भी आता है ना। जैसे आप डर को भी ये बताता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कुछ भी हो सकता है, डर हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है, हैप्पीनेस या सैडनेस भी हो सकता है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तब हम लोग का होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में भी होता है। हिंदी में क्या करता है, हम लोग इंग्लिश वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, हम लोग हिंदी में ही यूज कर सकते हैं। या फिर आपको जब चोट लग जाती है, आप मम्मी चिल्लाते हैं, वो भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आता है, बस वो हिंदी में है। आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हैं, है ना। वहां पे क्या आपकी मम्मी आएंगी, नहीं, आप तो बस एक फीलिंग बता रहे हैं, अपनी मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो आई होप आप अच्छे से सेंटेंस समझ गए होंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़ेंगे, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच एक से एक मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं, और पूरा मजेदार और डिटेल वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। तो इस चैनल पे आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आप सारे नोटिफिकेशन अच्छे अच्छे वीडियोस का मिल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।